3 सितंबर को झारखंड में कर्मा पूजा का आयोजन होना और इसकी तैयारियों को लेकर केंद्रीय सरना समिति के द्वारा आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसका नेतृत्व फूलचंद तिर्की के द्वारा किया गया, जिन्होंने बताया कि इस बार जो कर्मा पूजा होना है उसको लेकर किस तरह से तैयारी की जाए, कैसे अपने संस्कृति को बचाया जाए, डीजे का प्रयोग अखाड़ा में न किया जाए और साथ ही साथ जितने भी माता बहनें इस उपवास में शामिल होंगी वह अपना जो लोकगीत है उसको बचाकर ही अपना त्यौहार को मनाने का काम करें। मौके पर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। कर्मा पर्व जो है ये आदिवासियों का महापर्व है और हम लोग आदिवासी सब प्रकृति के पूजक हैं। ये कर्म और धर्म से ही हम लोग का जो स्रोत एक कर्म और धर्म, जैसे कि जैसे कर्म करोगे उससे फल मिलेगा, जैसे धर्म करोगे ऐसे आपको फल की प्राप्ति होगी। तो जिसमें यह भाई बहन का भी जो है ये एक धर्म और एक कर्म होता है, जो कि बहन जो है भाई की कामना करता है उनकी लंबी उम्र के लिए, और भाई जो है अपना धर्म करता है जो कि सभी जीव जंतु मवेशियों परिवार अच्छी फसल के लिए भी कामना करते हैं। ये पर्व जो है बहुत धूमधाम से लोग जो है पूरे आदिवासी बहुल क्षेत्र ही नहीं बल्कि पूरे, अब तो लगता है पूरे भारत देश में भी जैसे ट्राइबल लोग जहाँ जहाँ ट्राइबल लोग हैं वहाँ पर आदि धर्म को लोग मनाते हैं, कर्म धर्म। ये हमारे जो है रूढ़िवादी प्रथा में जो सदियों से ये हमारी परंपरा है सभी प्रकृति पूजा का, और इसके हम लोग विशेष रूप से जो है सभी ग्रामवासी जो है धूमधाम से सभी कास्ट को भी लोग रहते हैं, आदिवासी सदान सभी मिलजुल कर जो है पर्व को मनाते हैं, जिसके लिए हम लोग सरकार से जितने भी जो अखाड़ा जो है सबको भूमिकरण, साफ सफाई, पेयजल की व्यवस्था, जनरेटर की व्यवस्था, विद्युत की व्यवस्था ये हम सरकार से मांग करते हैं। और प्रत्येक थाना क्षेत्र में जो है प्रत्येक थाना क्षेत्र में जो है एक शांति समिति की बैठक की भी हम लोग मांग करते हैं, ताकि बैठक किया जाना उचित, ताकि जो है शांति व्यवस्था बना रहे और पर्व त्यौहार जो धूमधाम से मना सके, जिसमें जो एक जेंट्स एक महिलाएं एक कांस्टेबल उपलब्ध कराने की भी हम लोग मांग को रखते हैं। ये पर्व जो हम लोग जो भादु का एकादशी के दिन जो है ये हम लोग को 3 तारीख को भादु के एकादशी के दिन जो है कर्मदेव को जो है पूजा 7 समुद्र लंका पार से ले आके स्थापित अपने अखाड़ा में करता था और उनको विधि विधान से पूजा पाठ करके उनको विसर्जन परमा कर दिन में करता था, तो उन्हें जो है फसल अच्छी मिलती थी और हमारी जो नव विहिता बच्ची लोग जो उपास जो करती थी उन्हें भी एक अच्छा फल मिलता था, अच्छा फल मिलता था। इससे जो है एक बहुत ही अच्छा कहानी है, जिसे कहते हैं कि एक सतजू कर बात है कि एक गांव में 2 बूढ़ा बूढ़ी रहते ननका और ननकी। एक दिन खेत दाने गिला तो खेत जो है बहुत लालाहत रहे के देख के ननका ननकी बहुत खुशी से लोग का मन भर गया और दिल गदगद हो गया। लेकिन जब उन्होंने जो ननका ननकी जब घर आने के बाद में लोग बहुत उदास हो गया, बहुत उदास उन लोग को प्रतीत होने लगा। तो उदास क्यों होने लगा कि उन लोग का अन्न धन सबसे भरा पूरा घर था, लेकिन उन दोनों का एक भी संतान नहीं था। तो उसी दिन जो है जिसको तो सुतल रहते सपना मन के दिखलक कि करम कर पति चाँद लेके चमचम करत है झलकत है और आवाज़ आवत है, आवाज़ उनको मिल रहा है कि आप लोग भादो के एकादशी का दिन कर्मदेव को लेके अपना अखाड़ा में आंगना में ला के स्थापित करोगे तो आप लोग का जो दुख तकलीफ है सब दूर हो जाएगा। तो उन्होंने जो है ननका ननकी दोनों
पति आया कि अपना सपना जो देखा उसके विषय में बातचीत किया और दोनों विचार किया। हम बोला कि नहीं, हम लोग को ये काम को करना है। तब औसा जो कार्य जो किया, जैसे जो सपना जो देखा था, तो उसी के सपना देखने के अनुसार हम लोग ने विधि विधान के तौर से जो है कर्मदेव को आके जो है वहाँ पर विधि विधान से धूप धूप अगरबत्ती सिंदूर करवा तो दे के अर्पण दे के जो है उसको लेके आया और अखड़ा में उनको जो है गांव के सभी माता बहनों के साथ उसका स्थापित किया और पूजा पाठ किया। तो जिससे उनका 2 संतान हुए। उसका एक तो नाम था कर्मा, बड़ा भाई का कर्मा और छोटा भाई का धर्मा। तो उन लोग भी जवान हो गया, शादी ब्याह हो गया। तब दोनों भाई विचार करने लगा कि चलो अब घर का खेत द्वार को जो है घर का गाजे माँ बाबा लोग देखेगा, हम लोग प्रदेश कमाने के लिए हम लोग जो है मतलब हम लोग प्रदेश जाएंगे ताकि हम लोग कमा के ढेर सारा धन दौलत लेके आएंगे। तो एक दिन क्या हुआ, दोनों विचार किया तो धर्मा बोला कि नहीं, हम घरे कर खेत खलियान के देखा, बड़ भाई रो रे जाओ। तो कर्मा जो है विदेश चला गया कमाने के लिए, और कमाने के बाद में बहुत सारा ढेर धन और दौलत लेके आने लगा। तो रास्ता में एक बगीचा मिला, बगीचा में जो है बगीचा के पास ही चौराहा को बोल के भेजा, जा तो तनी हमें धर्मा भाई के बोला दे भाग कि आपके पैसा के ले जाबी और ये सारा बगरा धन दो लाने ही सके। तो उस दिन जो है भादो के एकादशी का दिन था। लोग कर्मदेव की स्थापना करके लोग नाच देख किया और जो है नाच देख करने लगे। उसी समय जो है ये उसका बड़ा भी कर्मदेव को परीक्षाने में जो लाने में लोग तो नृत्य करने में लोग व्यस्त हो गया, तो वो जाने में विलम्ब कर दिया। तो वो घुसा के देखो सोटा पकड़ के चला अखड़ा में और बोला कि तोरे के हम कहे कि भेजलिए लेकिन तुम काल निकले। तो नहीं भैया, हमें तो अपन रीझ रंग लगल कर्म देव करते। अरे बुढ़बा गंवार मन हमें तो कर्म देव है कि बोला। फिर भी लोग नहीं बात को सुना, लोग नाचने गाने लगा नृत्य करने। तो क्या किया हो, कर्मदेव को जो गाड़ा गया था उसको उखाड़ के ले जाके फेंक दिया मत गढ़ा में, गंदरू गढ़ा जिसको बोला जाता है। उसमें फेंकने के बाद में जो है उसका दिक्कत शुरू होने लगा। तब उसका सवेरे जो है, रात में तो कर्मदेव को उखाड़ के फेंक दिया, सवेरे क्या हुआ कि उसकी वाइफ जो है कर्मी, वो खाना जो बना हुआ जो माड़ जो होता है उसको उसी गांधरू गढ़े में उसको डाल दिया। डालने में क्या हुआ कि जितना भी जो कीड़ा जो था सब जरने लगा। तो उन लोग को जो है दुख तकलीफ शुरू होने लगा। तब जो है धर्मा जो खेत में रोपने के लिए बनियार चलाया था। तो चलाने के लिए जब गांव के सभी भूती और बहन भाई लोग जो रोपा रोपने के लिए गया, रोपा रोपने के बाद में जो है लोग खाने के लिए जब घर लौट के आया तो भूती सबको देने लगा और सबको खाना पीना खिला के लोग को भेजा गया। बहुत लंबा हुआ है, हो गया और कंप्लीट करना है। नहीं ठीक है। आज करम त्यौहार आदिवासियों का सबसे बड़ा त्यौहार है जो प्राकृतिक पूजक है, और ऐसे में करम के माध्यम से आदिवासियों की परंपरा संस्कृति को संरक्षित करने का काम होता है। और इस वर्ष 3 सितंबर 2025 को भादो की एकादशी शुक्ल पक्ष के दिन में जो उपवास होगा और रात्रि 8 बजे करम डाली की पूजा होगी। 4 सितंबर 2025 को परना है और 5 सितंबर 2025 को विसर्जन कार्यक्रम होगा। आज का हम लोग का जो बैठक सब प्रेस वार्ता में प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी केंद्रीय सरना समिति भव्य तैयारियां को लेकर के जो आयोजित करती है उसके लिए बैठक रखी गई है। तो हम लोग सरकार से भी मांग करते हैं कि पूरे शहर को
आकर्षक विद्युत सज्जा से सजाया जाए, प्रत्येक अखाड़े की साफ सफाई कराई जाए, प्रत्येक थाना क्षेत्र में शांति समिति की बैठक कराई जाए। रात में जो पूजा के दिन है वो बड़े वाहनों का प्रवेश वर्जित करें। पूजा के दिन है जो शराबबंदी होनी चाहिए। साथ में हम जो आदिवासी समाज के लोगों से जितना भी पाहन, पैनभोरा, मुड़ा, महतो, कर्मायत लोग से भी अनुरोध करते हैं कि हम लोग को करम त्यौहार को बहुत ही हर्षोल्लास और विधि विधान के साथ में करना है। इसीलिए जो है अखाड़ा में करम पूजा पाहन की अगुवाई में ही पूरे विधि विधान के साथ में करें। जो बलि प्रथा होता है, मुर्गी चेंगना होता है, पाहन के द्वारा करें। साथ में पूरे पारंपरिक जो वेशभूषा है, महिलाएं लाल पाड़ साड़ी, पुरुष धोती गंजी के साथ शामिल हो और डीजे का प्रयोग ना करें। इससे हमारी परंपराएं, संस्कृति प्रभावित हो रही है। आज के युवा जो है डीजे को लोग डिमांड करते हैं कि अखाड़े में हम लोग डीजे के साथ में नाचेंगे, लेकिन करम त्यौहार हम लोग परंपरा संस्कृति को बचाने के लिए ही मनाते हैं। ऐसे में हम प्रयास करें ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग ढोल मांदर नगाड़ा के साथ में ही नाचें। और करम की कहानियाँ लगभग विलुप्त होती जा रही है, लोग इसको नहीं समझ रहे हैं। तो आज से आप लोग जो है इसको जहाँ भी करम के लोग जानने वाले हैं या लिखित में है, ऐसे लोग से संपर्क करें और पूरी तरह से कहानी कथा करें। क्योंकि अगर हम अधूरा करते हैं तो आने वाले पीढ़ी को हम लोग नहीं बता पाएंगे। क्योंकि करम कहानी जो है कर्मा और धर्मा पर आधारित होता है और जैसे आप कर्म करोगे उसी तरह से फल मिलेगा। यदि आप अच्छा कर्म करते हो तो अच्छा फल मिलेगा और बुरे कर्म करते हो तो बुरा फल मिलता है। तो ये कहानी का सार कर्मा धर्मा के माध्यम से ही बताया जाता है। साथ में हमारे जो गीत गोविंद है, जो रस है, 8 पहर है, 8 पहर में अलग अलग कर्मा धर्म का गाना होता है। जिसमें एक गाना है, जैसे कर्मा पूजा ख़त्म होता है उसमें एक गाना है, आपको सुनाना चाहता हूँ। लका लका बनसी पटाकर डोर, लका लका बनसी पटाकर डोर, मार लो रे देवरा, रैलो 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 मछर मार, मार लो रे देवरा, रैलो 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 मछर मार। लका लका बनसी पटाकर डोर, लका लका बनसी पटाकर डोर, मार लो रे देवरा, रैलो 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 मछर मार। इस तरह से बहुत सुंदर गाना है और बहुत ही मज़ा आता है जब लोग सामूहिकता को दिखाते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ में जुड़ते हैं। जब अखाड़ा में जब मांदर बजता है तो बहुत ही सुहाना लगता है और पूरे लोग समाज के गांव मोहल्ला टोला के लोग नाचते हैं, झूमते हैं। और आदिवासी समाज में अनोखी परंपरा है, इसको हम लोग बचाने का काम करते हैं और आने वाला पीढ़ी को भी हम लोग बताते हैं कि जिस तरह से हमारे पूर्वज लोगों ने हमारी सभ्यताएं, हमारी संस्कृति, गीत नृत्य को सजो के रखा है, उसको हम लोग को जानने समझने का प्रयास है।